दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चैनल में आप सबको स्विट्ज़रलैंड के वस्त से खुशामदीद, जहां हम इस वक्त कैंटन यूरी की हसीन वादियों से होते हुए स्विस इटालियन साइड की तरफ रवां दवा हैं। आज के एपिसोड में हम मशहूर ज़माना फुरका पास को क्रॉस करके एक छोटे से गांव एरोलो में रात गुजारेंगे और कल सुबह मेरी रैंकिंग के मुताबिक स्विट्जरलैंड के सबसे खूबसूरत गांव फ्रोग्लियो की सैर करेंगे। और फिर वापसी पर इटली से होते हुए सिम्प्लॉन पास के थ्रू वापस स्विट्जरलैंड में दाखिल होकर ब्रिग में अपनी सैर खत्म करेंगे। अच्छा जनाब, तो सफर जारी है। इस एपिसोड में मेरी एक माजरत कबूल कीजिएगा, इसमें आप मुझे ज्यादा नहीं देख पाएंगे इसलिए कि मेरे कैमरा की तमाम फुटेज करप्ट हो गई। मगर लेट्स लुक एट द ब्राइटर साइड। ये तमाम सीनरी मेरी शक्ल से यकीनन कहीं बेहतर है इसलिए यू वोंट मिस मच। फुरका पास की चढ़ाइयों से पहले हमने सोचा थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए। रास्ते में एक रेस्टोरेंट नजर आ गया जहां का व्यू भी अच्छा था। हम लोग खाना खाने के लिए रुक गए। स्विट्जरलैंड के तकरीबन हर रूरल होटल की तरह ये भी एक छोटा सा फैमिली रन होटल था। इनको एक लफ्ज अंग्रेजी का और हमको जर्मन का नहीं आता था कुछ इशारों से काम चलाकर हमने खाना ऑर्डर किया और इर्द गिर्द के व्यूज एंजॉय करते हुए खाना खाया। एक छोटे से गांव गुटेनन से जैसे ही आगे निकलते हैं तो रास्ता अचानक पहाड़ी और पेचीदा होना शुरू हो जाता है और थोड़ी ही दूर जाकर आपको पहली बार फुरका पास की झलक नजर आती है। ये पास कैंटन वैले और कैंटन ऊरी को मिलाता है और तकरीबन 8000 फुट की बुलंदी पर है। इसकी वजह मशहूरी तो इसके 24 हेयर पिन बेंड्स हैं, मगर दुनिया भर से ड्राइविंग के शौकीन लोग इधर आते हैं इसलिए कि ये पास एक मशहूर जेम्स बॉन्ड फिल्म में कार चेस का बैकड्रॉप था। इसके टॉप पर एक बहुत ही मशहूर अबैंडन्ड होटल है, होटल बेल्वेडेर।
ये है जी वर्ल्ड फेमस फुरका पास और बेल्वेडेयर होटल। और मौसम ख़राब हो रहा है और मैं गाड़ी में भाग रहा हूँ बहुत ही अच्छा। इट स्टार्टेड रेनिंग और बहुत तेज़ हवा चल रही है। शाम होने लगी थी। हम एक छोटे से गांव एरोलो में अपने एयरबीएनबी पर पहुंच गए। ये कमरा वेबसाइट पर अलग मगर रियलिटी में बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। हमने काफ़ी अनकंफर्टेबल रात गुजारी और अगले दिन अपनी असली डेस्टिनेशन फेरोग्लियो की तरफ चल पड़े। मैं पिछले 26 साल से ऑफ एंड ऑन स्विट्जरलैंड में रह रहा हूँ, मगर वसूख से कह सकता हूँ कि इससे खूबसूरत ड्राइव मैंने पहले नहीं की। छोटे छोटे कस्बों से होते हुए हम इवेंचुअली फेरोग्लियो की सड़क पर पहुँच गए।
बारियान है। ये बच्चिया خدای قدرت دې غر ته غرونه خو مې ډېر لیدلي خو دا داسې غرونه او داسې کاڼي داسې ابشارونه دا چېرته بل چېرته څه ووایم چې به وي شېبلیاتو ته وګوره ممی پاکستان خسته دی که سویټزرلینډ؟ نو پاکستان هم ښایسته دی خو هغه خلک سم ساتي نه او د دې ځای خلک چې دي بچیان سم خلک دي پاک هم ساتي او مینټین هم ساتي او ها خو پاکستان ته بد نه وایي نه پاکستان ته ځکه بد نه وایم بچی چې د پاکستان خلکو کې دا دومره عقل او شعور خدای تعالی ورکړی نو پاکستان هم ډېر ښایسته ځای دی یې ټیک ساتو د دې ځای خلک دي داسې دغه دې ونه ساتي داسې سړکونه او داسې بریجونه او داسې څیزونه نو د دې نه خو به خراب ځای بل وي بیا خو ورته څوک نشي راشي او که نه خو پاکستان ته بد نه وایي نه چې پاکستان خو خپل ملک د پاکستان خلکو ته خدای شعور ورکړ چې هغوی د خپل ملک چې څنګه دی چې ښایسته یې کړي هر څه پکې شته एक जगह व्यूज एंजॉय करने के लिए रुके तो अचानक एक हेलीकॉप्टर आ गया। उसके अंदर बैठे क्रू ने मुझे डेस्परेटली गाड़ी हटाने को कहा। घबराहट में हम सब फौरन गाड़ी में बैठे और जैसे ही मैंने गाड़ी हटाई हेलीकॉप्टर बिल्कुल जहां हम खड़े थे उधर ही उतर गया। ये गालिबन कोई वर्क क्रू था जो कुछ मेंटेनेंस कर रहे थे। हेलीकॉप्टर ने कुछ सामान उतारा, जल्दी से रिफ्यूल किया और जिस तेजी से आया था उसी तेजी से निकल गया। बहरहाल इस एक्साइटमेंट के बाद हमने अपने नर्व्स थोड़े काम किए और फिर ओगलियो की तरफ चल पड़े। आई एम सॉरी यार, ये मेरा कैमरा जो है उसका वो भी ख़त्म हो गया है रास्ते में, बैटरी भी डाउन हो गई है, बहुत ही इल प्रिपेयर्ड हूँ मैं। लेकिन ये जगह जो है ये मैं आपको दिखाऊं, इट इज़ जस्ट मैजिकल एब्सोल्युटली। अभी मैं इसमें आपको फिराता हूँ, मैं इसके साथ नरेशन कर दूंगा यार। आई एम टेरिबली सॉरी फॉर दिस बट आई विल डू समथिंग विद ऑल दिस फुटेज बट आई विल मेक यू सी दिस प्लेस इन अ न्यू लाइट, ठीक है ना। अगरचे ये अबैंडन लगता है मगर ये एक लिविंग गांव है। इस गांव का मैं आपको क्या बताऊं, ये लफ्जों से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। मैंने मजाकन उधर की रहने वाली एक खातून से कहा कि प्लीज़ हैरान मत होना अगर तुम मर जाओ और उठो और अपने आप को इधर ही पाओ, क्योंकि मेरे नज़दीक यही जन्नत है। वो बहुत हंसी।
अगर आपको कहीं भी मौका मिले तो प्लीज़ इस जगह को लाजमन विज़िट कीजिएगा, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, इससे मेरी बड़ी हिम्मत अफजाई होती है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।